नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल अंकुर लर्निंग पे। साथियों, आज मैं बात करने वाले एसएसओ पोर्टल में जो आप रिक्वायरमेंट पोर्टल ओपन करते हो तो ओटीआर डिटेल अपडेट करने के लिए बोला जाता है। उसके बिना आप आगे रिक्वायरमेंट पोर्टल को ओपन ही नहीं कर सकते, क्योंकि आप नई एसएसओ आईडी बना के यदि नया ओटीआर करोगे तो उसमें शुरुआत में ही सभी डिटेल आपसे फिल करवाई जाएगी। लेकिन अभी क्या है कि पहले से जो फॉर्म भरे गए हैं, ओटीआर अलग किया गया था। एक बार हैंड ने सिंपल अपलोड करवाए गए थे, फिर बीच में लाइव फोटो अपलोड कराए थे, और ये अलग अलग काम है, पार्ट्स में हो रहा है। तो अभी सिर्फ आप रिक्वायरमेंट पोर्टल को ओपन करते हो तो सिर्फ आपको ये डिटेल अपडेट करने के लिए बोला जाता है। उसके बिना आप रिक्वायरमेंट पोर्टल को ओपन नहीं कर सकते। तो वो कैसे हमें अपडेट करेंगे उसके बारे में बात करते हैं। इससे पहले आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नहीं हो तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और यदि कोई प्रॉब्लम आ रही तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो सबसे पहले आपको अपने ब्राउजर में आके टाइप कर देना है sso.rajasthan.gov.in/sign-in पे क्लिक करोगे तो आपके सामने ये पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको लॉगिन करना है। यदि एसएसओ आईडी नहीं बनी तो रजिस्ट्रेशन पे करके क्लिक करके अपनी एसएसओ आईडी बना लोगे। यहाँ पे जैसे लॉगिन करेंगे तो यहाँ पे डिजिटल आइडेंटिटी एसएसओ आईडी डालनी है यहाँ पे, और यहाँ पे आपको अपने पासवर्ड डालनी है और कैप्चा डाल के लॉगिन कर लेता है। चलिए मैं एसएसओ आईडी डाल लेता हूँ। तो यहाँ पे एसएसओ आईडी और पासवर्ड है मैंने डाल रखे हैं। यहाँ पे आप ये कैप्चा कोड फिल कर लेना है आपको, और यहाँ पे आपको लॉगिन पे क्लिक कर देना है। जैसे आप ये लॉगिन करोगे तो ये एसएसओ आईडी आपकी लॉगिन हो जाएगी। एसएसओ का जो पोर्टल का जो ऑफिशियल डैशबोर्ड है वो ओपन हो जाएगा। इस डैशबोर्ड पे आ जाने के बाद आपको रिक्वायरमेंट पोर्टल पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको दिख जाएगा रिक्वायरमेंट पोर्टल। इस पे क्लिक करोगे, आप फॉर्म में कोई भी फॉर्म फिलअप करना हो, कुछ भी करना हो। लेकिन आप जैसे ही रिक्वायरमेंट पोर्टल पे क्लिक करते हो तो आपके सामने ये एडिट डिटेल है, दिस डिटेल कैन ओनली भी अपडेट वंस, यानी आप इस डिटेल को आपको सही से एडिट करना है। हालांकि बाद में आप अपडेट भी कर सकते हो, लेकिन आपको पहले सही से डिटेल को ही फिल करना है, क्योंकि इस डिटेल को आप फिल किए बिना आप रिक्वायरमेंट पोर्टल में ओपन नहीं कर पाओगे और नहीं आप कोई फॉर्म में भर पाओगे। तो यहाँ से हम स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि डिटेल कैसे अपडेट करेंगे, कैसे अपना नाम लिखेंगे। सबसे पहला ऑप्शन है कि कैंडिडेट नेम इन हिंदी। तो यहाँ पे आपका जो भी नाम है, आपका 10th की मार्कशीट में जो आधार कार्ड में जो नाम है वो आपको यहाँ पे हिंदी में नाम लिखना है। हिंदी में आप यूज वर्चुअल कीबोर्ड करके भी कर सकते हो। यदि आप में हिंदी का यदि सॉफ्टवेयर हिंदी का नहीं है आपके पीसी में, या हिंदी इंग्लिश का यदि कन्वर्ट टू इंग्लिश का यदि सॉफ्टवेयर है तो यहाँ से डायरेक्ट भी आप नाम लिख सकते हो। यहाँ पे आपको फादर नेम लिखना है, जो भी आपका फादर नेम है अपनी मार्कशीट के अकॉर्डिंग। यहाँ पे मदर नेम पहले तो इंग्लिश में लिखना है। पहले मैं इंग्लिश में टाइप कर लेते हैं, और इंग्लिश में टाइप करने के बाद आपको यहाँ पे वही नाम है हिंदी में लिखना है। मदर नेम को हिंदी में टाइप कर देना है। व्हाट्सअप नंबर देना चाहो तो व्हाट्सअप नंबर यहाँ पे दे सकते हो। जो भी आपके व्हाट्सअप नंबर है वो 10 डिजिट के जो भी आपके व्हाट्सअप नंबर वो यहाँ पे दे सकते हो। यहाँ पे आपको विजिबल है बॉडी मार्क में जो भी आपका बॉडी पे कोई साइन है, निशान है, तो उसका नाम है लिख सकते हो। यदि कोई साइन नहीं है तो यहाँ पे आप नो मार्क भी लिख सकते हो। ये आपको यहाँ पे इंग्लिश में ही लिखने हैं। यहाँ पे आपको इंग्लिश में बॉडी मार्क का नाम लिख देना है। यदि नहीं है तो नो मार्क कर देना है। मैरिटल स्टेटस है, मैरिड अनमैरिड जो भी हो सिलेक्ट कर लेना है आपको। यहाँ पे मैरिड करोगे तो पत्नी का नाम है या पति का नाम आ जाएगा यहाँ पे, और नहीं होता आप अनमैरिड कर सकते हो। यहाँ पे बोर्न यदि अनमैरिड करोगे तो भी यहाँ कई बार आपको 0 फिल करना है। ये बोर्न बिफोर बोर्न आफ्टर 1/6/2002, क्योंकि इसके बिना आगे बढ़ नहीं पाएगा। यहाँ पे आपको 0 कर देना है। रिलीजन धर्म आपका जो भी है वो आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे नीचे आने के बाद आपको एड्रेस लाइन में अपना एड्रेस टाइप करना है। यदि आपका एड्रेस लेंथी है तो यहाँ पे आप आगे की लाइन में भी फिल कर सकते हो, और यदि एक लाइन में आ सकता है तो एक लाइन में फिल कर सकते हो। एड्रेस लाइन 2 में, एड्रेस लाइन 3 में फिल कर सकते हो। सिटी आपकी जो भी सिटी है आपके गांव की जो मेन गांव के पास है जो मेन सिटी है उसका नाम टाइप कर दोगे आप। स्टेट में जो भी आपका स्टेट आप है वो स्टेट ही सिलेक्ट कर लोगे। यहाँ पे आप डिस्ट्रिक्ट में आपके स्टेट का, अब यहाँ पे जैसे स्टेट सेलेक्ट करोगे तो यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट के ऑप्शन है ओपन हो जाएंगे। कई बार ये ओपन नहीं होता है तो आपको कुछ अलग स्टेट सेलेक्ट करके देख लेना है, वहाँ हो जाएगा। या वापस रीलॉगिन करके देखोगे तो ये स्टेट डिस्ट्रिक्ट का ऑप्शन ओपन हो जाएगा। जैसे अभी कोई पोर्टल में कुछ प्रॉब्लम चल रही है, अलग स्टेट सेलेक्ट करके देखते हैं तो भी ओपन नहीं हो रहा है। वापस से हम जैसे राजस्थान सेलेक्ट करेंगे तो डिस्ट्रिक्ट ओपन नहीं हो रहा है, तो वापस हमको लॉगिन दोबारा से करना पड़ेगा। तो यहाँ से आप जब दोबारा लॉगिन करोगे या यहाँ से रिप्लेस करके भी देख लोगे, रिलोड दिस पेज करोगे तो कभी बार तो लॉग आउट हो जाती है, कभी बार सेम पेज वापस ओपन हो जाता है। लेकिन फिर भी इसमें डिटेल तो आपको ये पूरी दोबारा फिल करनी पड़ती है। यहाँ पे आप फिर सिलेक्ट स्टेट सेलेक्ट करोगे, यहाँ से राजस्थान है तो फिर आपके डिस्ट्रिक्ट ओपन हो जाएंगे, पहले ओपन नहीं हो रहे थे। यहाँ से आपको पिन कोड एरिया के पिन कोड टाइप कर लेना है आपको,
यहाँ से नेशनलिटी इंडियन रहेगा, स्टेट ये रहेगा, डिस्ट्रिक्ट वापस आपको जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है वो दोबारा यहाँ पे फिल कर लेना है। और यहाँ से स्पेशल कैटेगरी में डू यू बिलोंग टू आर्म फोर्स सर्विसेज में हो तो यस, वरना यहाँ पे नो पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे आने के बाद आपको लेफ्ट थंब इम्प्रेशन में आपको लेफ्ट थंब इम्प्रेशन अपलोड करना है आपका। ये साइज 10-20 के बीच 50 KB के बीच में होनी चाहिए। और ये आपको डिटेल पूरी देख लेनी है। डिटेल ये भी आपकी सही है तो यहाँ पे आपको सबमिट पे क्लिक कर देना है। ये ऊपर एक डिटेल रहेगी, डू यू बिलोंग टू शेड्यूल्ड एरिया TSB एरिया, यदि हो तो यस, वरना यहाँ पे नो पे क्लिक कर देना है। फिर आपको यहाँ पे सबमिट पे क्लिक कर देना है। वापस डिस्ट्रिक्ट फिल करना पड़ेगा। यहाँ से आपका जो भी डिस्ट्रिक्ट है वो यहाँ पे फिल कर लोगे और यहाँ पे आपको सबमिट पे क्लिक कर देना है। सबमिट पे क्लिक करने के बाद आपको ये अपनी पूरी डिटेल एक बार दोबारा से चेक कर लेनी है, जो भी आपने डिटेल फिल की है। इसमें यदि कुछ मिस्टेक है, यदि आपको कोई डिटेल रॉन्ग फिल लग रही है तो यहाँ से आपको कैंसिल पे करके दोबारा ये डिटेल फिल कर देनी है। और यदि आपको डिटेल ये सही लग रही है तो यहाँ पे आपको वापस वही सबमिट करके अपडेट पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे पहले आपको तो ये डिटेल आपको यहाँ पे पूरी चेक करने के बाद आर यू श्योर, ये डिटेल पूरी चेक कर लेनी है। यहाँ पे इस चेकबॉक्स पे क्लिक कर देना है और अपडेट पे क्लिक कर देना है। डिटेल सेव्ड सक्सेसफुली। अभी आपका रिक्वायरमेंट पोर्टल ओपन हो जाएगा। फिर यहाँ पे आने के बाद आप कोई भी फॉर्म फिलअप कर सकते हो। डॉक्यूमेंट डिटेल अपडेट के लिए भी मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है और आगे भी मैं बता दूंगा। और इस प्रकार OTR डिटेल अपडेट करके, डॉक्यूमेंट डिटेल अपडेट करके आप एक फॉर्म फिलअप कर सकते हो। ये जानकारी अच्छी लगी है तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।